हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं प्रैक्टिस बैच में। और टीजीटी साइंस का ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है केमिकल बॉन्डिंग। और आपको तो पता ही इसका वेटेज कितना है भाई, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक का वेटेज जानते हो। तो बस हम लोग समय बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उसे खत्म करते हैं और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन को कवर कर कर आएंगे एग्जाम के अंदर। बस आप लोग बने रहिएगा इस प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे भाई साहब कह रहा है कि N2O इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2 एंड N3-। ठीक, विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि N2O का सही स्ट्रक्चर बता दो, N2O का सही स्ट्रक्चर बना दो। तो आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहला काम आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। ऑक्टेट का नियम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई साहब। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा वाला छोड़ देते हैं, अभी तीसरे वाले पे देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन को इन्होंने 4 बॉन्ड से जोड़ दिया। इस ऑक्सीजन को देखिए 2 और 2 4, और कभी देखिए ऑक्सीजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए। ऑप्शन ही छाट लोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऑप्शन छाट लोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 4 बॉन्ड तो बनाता दिखेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड उन्होंने बना के दे दिया है भाई साहब ने। तो जाहिर सी बात है ये वाला आंसर आपका सही है। और क्यों सही है इस पे भी हम लोग बात करते हैं। देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई साहब वो 5 है। वो क्या है? 5, 3 2 5। ये भी नाइट्रोजन है, ये बाहरी कक्षा में इसके 5। ठीक है भाई। और उसके बाद में आपके पास में क्या है? ऑक्सीजन। अब ये क्या हुआ, 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है, 3 बॉन्ड बना लिया और इसका क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। इसका क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। और ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 6, 2 और चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि लोन पेयर यहां से इसको दे रहा है और यहाँ पे क्या बना ले रहा है? एडेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे दिया। और आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि कोई एक अपना देता और वो दोनों में साझेदारी होती है। इट मींस कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को देख के क्या करवा दिया? क्या करवा दिया? ऑक्टेट कंप्लीट करवा दिया। किसका? ऑक्सीजन का। तो भाई साहब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सही स्ट्रक्चर है वो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड एन और एओ। देखिए इस नाइट्रोजन में 5 था और 3 की साझेदारी हो गई है। इसका मतलब 5 3 8। यहाँ पे भी इसके साथ में 8 और एक लोन पेयर एक्स्ट्रा था जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को दे दिया गया और ऑक्सीजन भी 6 + 2 8 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये आपका क्या हुआ? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर किसका? N2O का। और है भी कैसा है? लीनियर है। कैसा है भाई? लीनियर, रैखिक। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि ये जो आपका CO2 है ये भी कैसा है? लीनियर ही तो होता है। लीनियर ही तो होता है भाई, लीनियर ही तो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के भी बता सकते थे या ऑप्शन के साथ ही खेल जाते। देख लीजिए ऑप्शन के साथ भी खेलना सीखिए कि कैसे क्या हो सकता है। सारे के सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं बी को छोड़ के। तो पहला सवाल आपका बहुत इजी था। इस तरीके के सवाल बनने के चांसेस होते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आइए, बहुत आराम से दूसरे सवाल पे। नॉन डाइपोल मोमेंट इज शोन बाई। ठीक, डाइपोल मोमेंट किसमें शो होता है? जहां पे अनसिमेट्रिकल होगा। कहां पे? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल वहां पे आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और जिस जगह पे सिमेट्रिकल चीजें होंगी, सिमेट्री होगी, वहां पे आपका म्यू इज इक्वल टू 0। और जो म्यू आपका 0 है इट मींस कि ये कैसा है?
नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। और ये क्या है आपका? पोलर है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि CH4 टेट्राहेड्रल कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी Cl है ना, Cl है ना आपका यहाँ पे, तो आपका Cl 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 जैसे मेथेन होता है वैसे ही टेट्राहेड्रल है, वो बिल्कुल सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री। इट मींस कि इसमें आपका क्या होगा? डाइपोल जीरो, डाइपोल जीरो। CO2 देखिए, CO और O, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एरो का डायरेक्शन उधर जाता है जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा भाई साहब, तो ये इधर जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे? जीरो। तीसरा ऑप्शन देखिए वाटर, वाटर पे आइए, तो वाटर पे भी ये एरो किधर भागेगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो ये आपका क्या होगा? इसके अंदर नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी म्यू आपका क्या है? जीरो है। इसका मतलब आपका क्या हो गया? सी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, चले आगे। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पहली बात है नॉन पोलर, मतलब आपका म्यू हमारा यहाँ पे चाहिए क्या? जीरो। म्यू चाहिए जीरो, मतलब आपको यहाँ पे अगर सिमेट्री दिख गई, सिमेट्री दिख गई, जहां पे सिमेट्री दिख गई वहां पे म्यू जीरो, और वहीं पे नॉन पोलर हो जाएगा, वहीं पे नॉन पोलर हो जाएगा। इट मीन्स कि भाई साहब इसमें देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जनरेट हो रहा है इसके बीच में, इसके बीच में, और ये सब क्या है? अनसिमेट्रिकल हैं, कुछ ना कुछ डाइपोल दिखाएंगे, कुछ ना कुछ डाइपोल दिखाएंगे। इसका मतलब ये पोलर है, ये नॉन पोलर कह रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर तो नहीं है, ये दोनों क्या है? पहला और दूसरा क्या है? पोलर है, और तीसरा और चौथा नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। क्यों भाई नॉन पोलर है? देखिए नाइट्रोजन आपका ये सिमेट्री है, आपका CCl4 अभी आपने देखा, तो मतलब इन दोनों का डाइपोल क्या है भाई साहब? जीरो है। और जहां पे डाइपोल जीरो वहां पे नॉन पोलर। तो पहली बात ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल? N2 और A, इनमें ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया आपका। N2 और CCl4 में विथ पोलर बॉन्ड, विथ पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड वहां होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होती है दोनों एटम्स के बीच में। तो जहां पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे वहीं तो डिफरेंस जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए N और N था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं जनरेट हो रहा है, बट लास्ट वाले में CCl4 वाले में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग, तो इनमें डिफरेंस जनरेट हो रहा है। इट मींस कि ये पोलर बॉन्ड है। मतलब ये वाला जो है आपका, ये वाला CCl4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ पोलर बॉन्ड। कितना बढ़िया है। आप मतलब सवाल को देखो तो बहुत छोटा सवाल बेशक है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ पोलर बॉन्ड कौन से हैं? ये टाइम टेकन वाले सवाल हैं भाई, जल्दीबाजी में बहुत गलती आप कर सकते हो। आपने देखा कि पहले वाले में म्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो गया भाई? नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पोलर है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल पहला और दूसरा, और कह रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो मतलब C और D विथ पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड किसमें होंगे? जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे और उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होगी, तभी डिफरेंस जनरेट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? CCl4। काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि बहुत हार्ड है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपका टाइम खा जाएगा, वो पेपर के अंदर आपका टाइम खा जाएगा। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप जो 50 सेकंड में करना है उसे आप 2-3 मिनट लगा लो, आप ऑटोमेटिक ही क्या करोगे? एग्जाम से बाहर हो जाओगे। अगर समय लगाए तो आपको क्या चाहिए? कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल। देखिए भाई कह रहा है कि इन ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखा है
XYZ with angle theta around Y, the dipole moment would be highest। अगर जिसको ये मालूम होगा कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, खट से वो आंसर मारेगा। जिसकी थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक एग्जांपल, ये सबसे मिनिमम आपका क्या है, सबसे मिनिमम आपका क्या है, ये एंगल है, और ये सबसे मैक्सिमम एंगल है इस वाले ऑप्शन में। अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूं, मान लीजिए 180, मतलब ये हमारा, ये इनके बीच में 180 का ही एंगल होता है ना भाई, 180 का एंगल होता है। इट मीन्स कि अगर मैं ये कह दूं या फिर ऐसे कह दूं, ऐसे कह दूं, एक CL ऊपर एक CL नीचे, और आपका एक CL ये आपका पैरा, आर्थो और मेटा, तो इनके बीच में एंगल आपका दिख रहा है, ये एंगल क्या है भाई 180, यहाँ पे क्या है आपका 60, यहाँ पे क्या है 120। तो जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे इसका डाइपोल क्या है भाई साहब, यहाँ पे 0 है। तो डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा बढ़ाते गए डाइपोल 0 होता गया। तो मतलब ये है कि हाईएस्ट डाइपोल उस जगह पे होगा जहां पे एंगल क्या होगा, कम होगा। तो ये आप अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में रख लीजिएगा कि जहां पे थीटा कम दिखेगा उसका डाइपोल ज्यादा होगा। इट मींस कि हाईएस्ट डाइपोल कहां पे होगा, थीटा की वैल्यू जहां पे कम होगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, ऑप्शन हो जाएगा पहला। इसमें ऑर्डर लगाना हुआ तो क्या ऑर्डर लगाएंगे, इसमें ऑर्डर लगाना हुआ तो ये आपका मान लीजिए, ये मान लीजिए पहला है, ये मान लीजिए दूसरा है, और ये मान लीजिए तीसरा है। तो सबसे कम 60 डिग्री, इसका मतलब इसका डाइपोल सबसे ज्यादा, फिर तीसरा, सबसे लास्ट में पहला, ये आपका ऑर्डर लग जाएगा भाई साहब। तो मतलब ये आपको ध्यान रखना, इस जगह पे ध्यान ये रखना है कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपने दिमाग में चिपका लीजिएगा, ठीक है भाई। आज के सवाल जो मिल रहे हैं आपको ज्यादातर डाइपोल मोमेंट और स्ट्रक्चर वाले सवाल हैं, ठीक। देखिए, इन द लुईस फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कह रहा है कि इक्वल। तो सबसे पहला काम ही आपका क्या है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए भाई, क्या स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब इसको देखिए, इसको देखिए, N2O5, N2O5। पहले देखिए, ऐसे जब ऑक्साइड दिया रहे तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर खट से निकाला करिए भाई साहब, ये बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे 2x -2, -2 मतलब ऑक्सीजन पे -2, और कितना है 5। तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं यहाँ पे -2 गुणे 5 = 0। तो 2x = 10, तो x = हो जाएगा 5। देखो भाई साहब, नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, और नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही दिखता है। तो जहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा उस जगह पे ऑक्सी लिंकेज होता है। क्या होता है, ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ऑक्सी लिंकेज कैसा होता है, ऑक्सी लिंकेज जैसे ये कोई एलिमेंट है ये, और इसके बीच में एक ऑक्सीजन फंसा हुआ मिलेगा आपको, एक ऑक्सीजन फंसा हुआ, मतलब अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, परऑक्सी मिलेगा। तो ऑक्सी परऑक्सी आपके रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह जब आप लोग पढ़े होंगे, और आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, अब आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई साहब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल गया कि यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज तो है, ऑक्सी लिंकेज तो है। इट मीन्स कि आप पहले स्ट्रक्चर को जो बनाओगे वो क्या बनाओगे, नाइट्रोजन लिखोगे और एक ऑक्सीजन से तो ऐसे जोड़ दोगे। पहला काम आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक ऑक्सी लिंकेज मैंने बना दिया। अब क्या है, N2O5, नाइट्रोजन का 5 होता है, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। और सबका ध्यान ये रखना है कि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये आपको ध्यान रखना है भाई साहब। यहाँ पे देखिए 5 ऑक्सीजन है, तो एक तो आपने यहाँ पे फंसा दिया बीच में, बच गए 4, तो 4 बच गए, तो मैं कह दूं क्या, कह दूं कि ये ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के अब कितने बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन के 2 ए और 1 ए, 3 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है और तीनों बॉन्ड उसके बन चुके हैं। इट मींस कि कोवैलेंट बॉन्ड अब बन चुका है। अब लेकिन अभी 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो 2 ऑक्सीजन को ये भाई साहब ऐसे और ये भाई साहब ऐसे दे दें, कोऑर्डिनेट दे दें। बस क्या करना है, कोऑर्डिनेट देते ही क्या हो जाएगा भाई, कोऑर्डिनेट देते ही इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट या फिर उसको डेटिव बॉन्ड, क्या बोलोगे, डेटिव बॉन्ड। तो ये आपका कैसा बन गया भाई साहब, ये कैसा बन गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो ये आपका बन गया। देख लीजिए, तो क्या कह रहा है इसमें, सवाल में कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड किसमें इक्वल हैं। तो पहले ऑप्शन में हम चेक कर लें एक बार, तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं भाई साहब, इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं बताइए, सिंगल बॉन्ड इसके अंदर है 1 और 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 1 और 2 डबल बॉन्ड है, इनमें डबल बॉन्ड कितने हैं 2, और आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जो डेटिव बॉन्ड है 1 और 2, मतलब आपके डेटिव भी क्या है 2। पहला ऑप्शन में ही, पहले ऑप्शन में ही आप पकड़ लिए कि इसमें 2 2 2 सारी की सारी चीजें हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई। HNO3 चेक कर लीजिए, आपका लुईस स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में आपको पता है 1 2 3 4 और 5, एक ऑक्सीजन से जोड़ दिया और हाइड्रोजन यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या चाहिए भाई साहब, यहाँ पे आप क्या कर लो, ऑक्सीजन से क्या कर लो, साझेदारी करके ऑक्सीजन की क्या कर दो, ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो। नाइट्रोजन भी एक ही ऑक्सीजन से और 2 इससे, 3 बॉन्ड बना के खाली हो चुका है। ये वाला लोन पेयर अभी बचा हुआ, तो ये दूसरे वाले ऑक्सीजन को पकड़ा दीजिए, क्या ये दिक्कत है कोऑर्डिनेट से। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये बहुत अच्छे तरीके से भाई बैच में पढ़ाया हूं, आप लोग जाके अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये तो बहुत बेसिक है केमिकल बॉन्डिंग, अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई साहब मेरा नंबर है 82 85 16 28 19, कॉल कर लेना, जूम मीटिंग पे कनेक्ट करूंगा, गूगल मीटिंग पे कनेक्ट करके तुरंत समझा दूंगा सारी की सारी बातें, चाहे आप एनरोल्ड हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं जरूर हेल्प करूंगा इसके लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सवाल में पूछा था कि आपके सारे के सारे बॉन्ड केस में इक्वल हैं, मतलब सिंगल वाले भी, डबल वाले भी और डेटिव वाले भी। तो इसमें देखिए सिंगल वाले कितने हैं भाई 1 और 2, डबल वाले देखिए यहाँ पे कितने हैं 1, और डेटिव वाले आपका कितने हैं वो भी 1 हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो मतलब आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो तो गलत है। ऐसे ही आप SO2 का देख लीजिए, SO2 सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर को 2 और चाहिए, तो लो भाई साहब 2 चाहिए, तो ये भाई साहब ने ऑक्सीजन से क्या कर लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो अब सल्फर का भी 8 पूरा, ऑक्सीजन का भी 8 पूरा, एक ऑक्सीजन पड़ा हुआ, तो इस ऑक्सीजन के भाई साहब ने दे दिया, लो भाई साहब डेटिव बॉन्ड पकड़ लो। तो इन्होंने देखो क्या मस्त बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं। इसी तरीके से लास्ट ऑप्शन सी भी गया, लास्ट ऑप्शन देखिए SO सल्फर का 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन से आपने जोड़ दिया, एक क्लोरीन को दे दिया, एक क्लोरीन को दे दिया, एक लोन पेयर आपका बच गया यहाँ पे।
या फिर इस ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ना सही उचित नहीं है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दीजिए। सल्फर भी 8 हो गया और ये क्लोरीन आपके 8 हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड है, 1 डेटिव बॉन्ड है। इट मीन्स क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था, देखिए, इन द लुईस फॉर्मूला विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द नंबर ऑफ सिंगल डबल एंड डेटिव बॉन्ड आर इक्वल। तो भाई साहब आपको समझ में आया, पहला ऑप्शन आपका क्या है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी 2 हैं, डबल बॉन्ड भी 2 हैं और डेटिव बॉन्ड भी 2 हैं। तो ओवरऑल आपका डाइपोल मोमेंट के कुछ सवाल, कुछ आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर के सवाल, आप लोगों ने पोलर नॉन पोलर इन बातों को भी देख लिया। मैं पढ़ाया हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग कर लीजिएगा इसको। और यूपी पीसीएस के पेपर में तो डाइपोल मोमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि समझ लो ऐसा भर भर के दे रखा है कि पूछो मत, और वहीं से सवाल उठा उठा के आपके पेपर में डाला जा रहा है आजकल। तो आप लोगों को क्या करना है, टीजीटी का हो, एलटी का हो, पीजीटी का हो, जो इस तरीके के सवाल हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, इस तरीके के सारे सवाल आपको करने हैं भाई प्रीवियस ईयर के। और डाउट होता है तो ये मेरा नंबर है, कॉल करो, मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके आपको समझा दूंगा। चलो मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ। और ये 4 हो गए आपके 5वें सीरीज में, जल्दी से जल्दी नए क्वेश्चन के साथ में मिलूंगा आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका समय बहुत मूल्यवान है, इसका सही उपयोग करिए और अपना इस एग्जाम को क्लियर करिए भाई, कहानी करिए खत्म। और उस कहानी को खत्म करने में जितना मेरी सहयोग हो पाएगी, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए दिन रात। चलिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में। ओके।